जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने उसके पहले का जितना पार्ट था, दूसरे का जितना पार्ट था और तीसरे का जितना पार्ट था, हमने लगभग सबको कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं कितना पार्ट है और क्या क्या कहा जा रहा है, उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार क्वेश्चन पर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। एक्सरसाइज 6.5 पर इधर रहा, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो करा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। आपको यह दिखाना है कि ना तो नाइदर मैक्सिमा है और नाइदर मिनिमा है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। पहले एक बार फंक्शन को लिख लेते हैं। तो चौथे के पहले प्रश्न की यदि बच्चे हम बात करें तो हमको दिया है, क्वेश्चन गिवन है f ऑफ x बराबर f ऑफ x इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, मैं जो है कि चाहे बात हो मैक्सिमा की या मिनिमा की बात हो तो हम पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद डिसाइड होता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है कि नहीं करना है। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स का हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। ई रेज़ टू पावर एक्स का ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, इन ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होगा। और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा। इतना करने के बाद हम क्या काम करते हैं, f डैश x को किसके बराबर पुट करते हैं, 0। माना f डैश x बराबर 0 हो जाएगा e रेज़ टू पावर x बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ से मैं x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जब तक मैं x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बता सकता हूँ। अब आप चाहें तो इसका डबल डेरिवेटिव भी करें, कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर से आ जाएगा e के पावर x आ जाएगा। यानी ये फंक्शन जो है नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा। क्या लिख देंगे, f ऑफ x ना तो उच्चतम है ना तो उच्चतम फलन है और ना ही निम्नतम फलन है। निम्नतम फलन यानी ये नाइदर मैक्सिमा और नाइदर मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा नहीं। इसका ग्राफ जो भी चलेगा वो या तो कंटिन्यू दोनों तरफ बढ़ता रहेगा या स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यानी कहीं इसका ग्राफ घटे बढ़ेगा। चलिए आगे समझते हैं, दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करें इसी का दूसरा प्रश्न है g ऑफ x बराबर log x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, g डैश x बराबर हो जाएगा log x का होता है 1/। अब हम क्या काम करते हैं, माना g डैश x बराबर का मान लेंगे 0, 1/x बराबर, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसका जो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 बराबर 0, क्या कंडीशन सत्य है, कंडीशन ये सत्य है। यानी यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, तो मैं x का मान ही नहीं निकाल पाऊंगा, तो किस पर मैक्सिमा मिनिमा चेक करूंगा। यहाँ भी लिख देंगे सेम हिंदी रहेगा, तो मैंने डैश मार दिया है। f ऑफ x ना तो उच्चतम फलन है और ना ही निम्नतम फलन है। सेम हिंदी लिखना बच्चे, हमने यहाँ पर डैश मार दिया है, तुम भी डैश में मारना। वीडियो में देख रहे हो वैसे देख रहे हो, ठीक। हाँ, यानी ये हमारा अगर x जो है ये 0 के बराबर हो जाता है तो x की वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी। यहाँ अगर आप चाहें क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट इक्वल टू 5। हाँ, x डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x का मान कभी 0 नहीं हो सकता। जब x ही 0 हो जाएगा तो हम किसका मान निकालेंगे,
चलिए अगला क्वेश्चन है एच ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। एच डैश एक्स बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर हम इसको किसको बराबर पुट करते हैं? 0 के बराबर पुट करते हैं। किसके बराबर? 0 के। माना एच डैश एक्स बराबर 0, एच डैश एक्स बराबर 0 क्या हो जाएगा हमारा? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका हम करते हैं फैक्टर। 3 1 3, 3 का ऐसा फैक्टर करना है गुणा करें तो 3 आ जाए और जोड़ दें तो 2 आ जाए। क्या कोई फैक्टर संभव है? 3 1 3 गुणा करें तो 3 आ जाए, जोड़ दें तो 1 आ जाए। अरे 3 - 1 करेंगे फैक्टर नहीं बन पाएगा। तीनों जगह प्लस है, प्लस है, प्लस वाला फैक्टर बनना से ऐसा कोई फैक्टर तो क्या लगाना पड़ेगा? सीधी धरा 4 ही। तो पहले हम अच्छा सीधी धरा 4 ही लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या देता है। x बराबर माइनस बी का मान है -2। ए बच्चे जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, जो अचर होता है वो c होता है। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3, c का मान अपान 2 इंटू 3। ये होता है ना, हो जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस 2 दूना 4 -12 अपान 6। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस -8 बटे 6। और ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। x का ऐसा कोई मान नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब हमें यहाँ समझिएगा डबल डेरिवेटिव निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि x का मान हमारे पास जब आया ही नहीं तो हम चेक किस पर करेंगे? क्या समझिए, फिर से सेम हिंदी लिखना है बच्चे। ये मैंने हिंदी उठाकर सेम यही लिख देना है। एफ ऑफ एक्स ना तो उच्चतम फलन है और ना ही निम्नतम फलन है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट दिया गया था, उन चारों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा। प्रदत्त अंतरालों में, प्रदत्त मतलब क्या होता है? प्रदत्त मतलब हाँ दिया गया। प्रदत्त मतलब दिया गया। प्रदत्त अंतरालों मतलब इंटरवल। और कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। हिंदी में कहा जाता है बंद अंतराल और एनसीईआरटी भाषा में कहा जाता है समृद्ध अंतराल। तो एनसीईआरटी भाषा भी जानते रहिएगा, क्योंकि जब आपके किताब में आएगा, क्वेश्चन में आएगा तो एनसीईआरटी भाषा ही आती है, हिंदी नहीं आती। प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा, दिए गए इंटरवल में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताना है। अंग्रेजी में एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाता है निरपेक्ष उच्चतम मान को, एब्सोल्यूट मिनिमा को निरपेक्ष निम्नतम मान कहा जाता है। तो समझिएगा कि निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम के लिए इंटरवल जैसे हमको दिया गया, लेकिन जैसे हम पहले प्रीवियस क्वेश्चनों में हम f डैश x निकालते थे, यहाँ भी हम f डैश x ही निकालेंगे। f डैश x निकालने के बाद हम प्रीवियस क्वेश्चनों में उसको 0 के बराबर पुट कर देते, तो यहाँ भी हम 0 के बराबर पुट करेंगे। वहाँ भी 0 के बराबर पुट करने पर कुछ वैल्यू आती थी, कुछ मान आते थे, यहाँ भी कुछ मान है। हो सकता है 1 मान आए, 2 मान आए या 3 मान आए। वो तो मान आएंगे ही, साथ ही साथ ये भी मान आएंगे। वो आए हुए मान और इन सभी मानों को हम फंक्शन में रख करके
सभी वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वो निरपेक्ष उच्चतम होगा और जो सबसे छोटा मान होगा वो निरपेक्ष निम्नतम। बात सुनाई? तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं। चले इसका हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको किसके बराबर पुट करेंगे? माना एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है 3x स्क्वायर बराबर, इससे बच्चे भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर जाएंगे तो यहाँ वर्गमूल निकलेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 है। तो ये बच्चे दो मान हमारे पास पहले से दिया गया था, एक मान ये हम, इन सभी मानों को रख करके हम देखेंगे जिस पर सबसे हाईएस्ट मान होगा वही हमारा उच्चतम हो जाएगा और जो सबसे कम मान होगा वो निरपेक्ष निम्नतम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एफ ऑफ -2, यानी x की जगह हम कितना रख रहे हैं, अगर लिखना तो लिख देना x बराबर -2 पर, हालांकि शुरुआती इसलिए लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एफ ऑफ 2 लिखेंगे। x की जगह लिखेंगे इतना -2, एफ ऑफ -2 बराबर x की जगह कितना रखे -2 का क्यूब, -2 का क्यूब बच्चे कितनी बार है ये 3 बार है। अरे डबल डेरिवेटिव का मान पता होगा, निरपेक्ष तो बता दीजिए ऐसे, मान तो पूछ रहा है ना मुझसे, ये तो पूछ रहा है कि मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा। तो कुल मिलाकर जब हमसे मैक्सिमा या मिनिमा पूछेगा कि मैक्सिमम फंक्शन है या मिनिमम फंक्शन, पहले ये बताइए तब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। इसमें मेरे को डायरेक्ट निरपेक्ष मान या उच्चतम मान पूछना है, तो बस क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, कोई 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 3 क्रिटिकल आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, उन सभी मानों पर हम चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा मान होगा वो निरपेक्ष उच्चतम, जो सबसे छोटा होगा वो निरपेक्ष निम्नतम। x बराबर -2 पर रखेंगे बच्चे, x की जगह -2 रखें, कितनी बार है ये 3 बार है, -2 इंटू -2 कितना देगा -8। फिर x बराबर 0 पर, ठीक, x की जगह रखेंगे 0, एफ ऑफ 0 बराबर 0 का क्यों मतलब 0। उसके बाद निकालेंगे हम एफ ऑफ 2, ये बच्चे एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो x जगह रखेंगे, x जगह रखा हमने 2, क्या लिखा तो लिख लीजिएगा x बराबर 2 पर, x की जगह रखा 2 हमने, 2 हो गया बराबर x की जगह 2 तो 2 का क्यूब, एफ ऑफ 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। इनमें सबसे बड़ा मान कौन है 8, सबसे छोटा मान कौन है -8। तो निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर कितना हो गया -8 और निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर कितना हो गया हो गया। आसान है ये तुझसे भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरे की बात करें, क्या दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस एक्स बिलोंग टू 0 to पाई। चलिए यहाँ समझेगा फर्स्ट क्लोज इंटरवल 0 to पाई, बड़ा ब्रैकेट है। चलिए यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स, अच्छा अवकलन कर रहे हैं, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। उसके बाद हम करते क्या थे, इसको 0 के बराबर कर देते, माना एफ डैश एक्स बराबर 0, यहाँ रख देते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, ये प्लस है, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ कई कॉस लिखा है, एक भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 1, यानी हो जाएगा साइन एक्स अपान कॉस एक्स बराबर 1। अब यहाँ समझिएगा
tan x बराबर 1। अब यहाँ समझिए ये tan कितने थीटा कितने अंश का मान है, tan x बराबर tan π/4। यहाँ बच्चे कुल मिलाकर हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा π/4। तो यहाँ समझिएगा, कभी कभी बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये tan थीटा बराबर tan अल्फा के रूप में है, तो थीटा का व्यापक हल लग जाता है। तो थीटा का व्यापक हल होता है, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो होता है n पाई प्लस अल्फा। अल्फा हमारा होता है जो इसका मान रहता है, हो जाता है n पाई प्लस अल्फा की जगह रखेंगे π/4। हम क्या काम करते हैं, इसमें 0, 1, 2 और 3 रख करके चेक करते हैं। अगर दिए गए अंतराल में अगर वो मान आ रहा है तो लिया जाता है, और नहीं आया तो नहीं लिया जाता है। तो हमने 0 रखा, ये कहानी समाप्त, π/4 हमारे गिवन इंटरवल में आ रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह हम रखते हैं n की जगह 1 तो जाएगा 1 इंटू पाई, यानी क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो पाई प्लस π/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के 4 5 पाई अपान 4। देखेंगे 0 से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर रखते हैं बच्चे तो 5/4, पाई का मान 180, काट देंगे तो 45 हो जाएगा, 45 पंचे 225 हो जाएगा, जो हमारे 0 और 180 के का आ रहा है, बाहर आ रहा है। इसलिए tan थीटा बराबर tan अल्फा के फॉर्म में कंडीशन से नहीं बन रहा है। ये बता, हालांकि इस क्वेश्चन में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बता दिया हमने, कभी कभी ऐसे कंडीशन से लागू हो जाते हैं, जानते रहता। अब यहाँ समझो बच्चे, इन सभी पर हम क्या काम करेंगे, चेक करेंगे किस पर मोमेंट उच्चतम मान देता है, किस पर, सबसे पहले किस पर चेक करेंगे, 0 पर। तो देखो जब x की जगह 0 रखेंगे तो जाएगा f(0), यहाँ हो जाएगा, देखो x की जगह 0 तो sin 0, x की जगह 0 तो cos 0, तो sin 0 तो 0 होता है और cos 0 होता है 1। f(0) बराबर कितना आ गया, 1। अब निकालेंगे f(π/4), यानी x की जगह क्या रखेंगे, π/4। x की हमने रखा π/4, तो देखो यहाँ लिखा था x, उसकी जगह हमने लिखा π/4, फिर साइन था sin π/4 प्लस cos π/4। ये देखो f(π/4) बराबर sin π/4 मतलब sin 45, 1/√2 प्लस 1/√2। ये बच्चे हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 1 2, 2/√2, यहाँ हो जाएगा, मुन्नत समझिएगा, इसको मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 अपान √2, √2 से √2 कट गया, आगे कितना, √2, ठीक। f(π/4) अब निकाल देंगे हम, जगह हमारे पास नहीं है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, सीधे बता दे रहे हैं। और आप लोग को नीचे ही लिखना, ये नहीं कि अगल बगल ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं तुम भी लिखना। तुम मास्टर नहीं हो, स्टूडेंट हो, पेपर तुमको देना, हमको पेपर नहीं देना है, हमको तो केवल समझाना है, पढ़ाना है। चलिए उसके बाद करेंगे आप f(π) हो जाएगा sin π प्लस cos π। तो चलिए अगर आप डायरेक्ट मान जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो घबराने की कोई बात नहीं, चेंज कर दीजिए इसको। ये कब आया होगा, ये ऐसे रहा होगा साइन, अगर हम पाई में से कुछ घटा दें तब पर भी साइन किससे रिलेट है, पाई से, लेकिन तब 0 दे देगा ना वो। आए बच्चे समझे ध्यान से, अगर इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं साइन, अब पाई में से 0 घटा देंगे तो पाई नहीं रहेगा, इसको लिख सकते हैं कास, पाई में से अगर हम कुछ 0 नाम की कोई चीज घटाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, का दोनों कास पाई ही है। अब देखो बच्चे ध्यान से, f(π) बराबर, ये साइन किससे रिलेट है, कैसी चेंजिंग देगा, सेम, थीटा की जगह जो है वो, और ये कैसरे में है, दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद देखो कास किससे रिलेट है,
कैसी चेंजिंग देगा? थीटा की जगह थीटा। कैसरे में है ये? दूसरे में कास का होता है, क्या कहा जाएगा? माइनस। तो जाएगा एफ ऑफ पाई बराबर साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, आ गया एफ ऑफ पाई बराबर -1। ठीक, ये बच्चे समझेगा। इन सभी में हम देखेंगे सबसे बड़ा मान कौन है, सबसे छोटा मान कौन है। तो सबसे छोटा यो है क्योंकि -1 है, और सबसे बड़ा यो है। √2 बड़ा होता है। अच्छा हाँ, इसका हाँ 1 पॉइंट समथिंग कुछ है। ठीक, हाँ इसका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये बच्चे हिंदी लिख लीजिएगा लास्ट में। निरपेक्ष उच्चतम जो हमारा बनेगा, निरपेक्ष उच्चतम मान बनेगा, निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर √2, और निरपेक्ष निम्नतम मान जो बनेगा, निम्नतम मान बन जाएगा -1। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 25 का तीसरा प्रश्न समझते हैं। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ ऑफ एफ, इसका हो जाएगा f डैश x, 4 कांस्टेंट गुणाकार में तो इसे रहेगा, x का x तेरी इसमें हो जाएगा 1, इन 4x का हो जाएगा 4, -1/2 इसे रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया, f डैश x बराबर हो जाएगा 4 माइनस x। इसको 0 के बराबर करेंगे, माना f डैश x बराबर 0, 4 माइनस x बराबर 0, तो ये उधर जाएगा तो -x बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिए, x बराबर आ गया 4। सब पर मान चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर -2 पर चेक करेंगे, x की जगह रखेंगे -2, हो जाएगा 4 इंटू -2, -1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, हो जाएगा -8 -1/2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, -8 -2 माइनस का कितना हो जाएगा 10। अब चेक करेंगे कितने पर, 4 पर। x की जगह रखेंगे 4, क्या हो जाएगा बच्चे? देखो x की जगह रखे 4, क्या हो जाएगा? 4 गुणते 4 -1/2, 4 का स्क्वायर। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, एफ ऑफ 4 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 -1/2, 4 चौक 16, और 2 1 के 2, 2 8, 16 में से 8 घट जाएगा तो आ जाएगा 4, वो 8 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे, x की जगह रखेंगे 9/2, एफ ऑफ 9/2 बराबर 4 इंटू 9/2 -1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ ऑफ 9/2 बराबर 2 1 के 2, 2 दूना 4, और 9 दूनी 18, -1/2 इंटू 9 9 81, और 2 दूना 4, 81/4, 18 माइनस 4 दूनी 8, डेट इज सॉल्व कर देगा 81/8। अब लास्ट ले लेते हैं, अच्छा इसका इधर गुणा कर दिए, 18 8 126, 18 7 126, 18 8 144 होता है, 18 8 144, 144 माइनस 81/8 घटा दिए, तो क्या हो जाएगा 3, 14 में 60 गया 6, 63/8 भाग करेंगे अगर हम तो 8 7 56, 10 लग जाएगा, बचा कितना 56, 7 हो जाएगा 70, 8 28 64, फिर बच जाएगा कितना 6 हो जाएगा 7, 8 7 7 पॉइंट समथिंग कुछ देगा ऐसे करके। अब इनमें हमको बताना है सबसे बड़ा मान कौन है, सबसे छोटा मान कौन है। ये देखिएगा, चलिए देखते हैं ये कहाँ गया। इसका आया था -10, इसका आया था 8, और ये आया 7.87। तो सबसे बड़ा कौन है ये, और सबसे छोटा कौन है ये, लिख देते हैं। अरे सबसे छोटा ये है, ये तो इससे छोटा है। क्या लिखेंगे
निरपेक्ष उच्चतम कितना है 8 और निरपेक्ष निम्नतम कितना है -10। लिख लीजिएगा हिंदी, ठीक। निरपेक्ष उच्चतम बराबर 8 और निरपेक्ष निम्नतम बराबर। अगला 5वें का जो चौथा क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। x हमारा जो बिलोंग करेगा -3 से लेकर कहाँ तक 1 तक। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं। f डैश x बराबर ये बच्चे इसका करेंगे तो ये x के पावर n के जैसा है, घात पहले आ जाएगी तो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 और x का करेंगे x के सापेक्ष 1 होगा, कोई मतलब नहीं है। और ये कांस्टेंट इसका हो गया 0। चलिए इसको किसके बराबर पुट करेंगे 0 के बराबर। माना f डैश x बराबर 0, 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0, इस 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0, यानी x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया 1। इन सभी मानों पर चेक कर देते हैं, जिस पर बड़ा होगा वो मैक्सिमम, जिसका छोटा होगा मिनिमम। क्या समझिए f ऑफ सबसे पहले निकालेंगे क्या f ऑफ -3, यानी x की जगह कितना रखेंगे -3 तो जाएगा -3 फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये बच्चे हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 हो जाएगा कितना 16 3 19, ये हो गया कितना माइनस f ऑफ 3 जो है 19 आ गया। अब निकालेंगे f ऑफ 1, x जगह रखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 1 कट गया 0 माने कुछ नहीं, कहानी समाप्त। आ जाएगा f ऑफ 1 हमारा 3। चलिए अब निकालेंगे f ऑफ 1, अरे f ऑफ 1 तो निकालेंगे, फिर से निकालेंगे फिर वही मान आ जाएगा। तो सबसे बड़ा मान कौन है 19 और सबसे छोटा मान कौन है 3, ठीक। तो वापस से निकालेंगे तो वापस से 1 तो दिया ही है ना, इंटरवल 1 मान भी हमारा है। यहाँ समझिएगा, ध्यान से लिख देंगे। उच्चतम मान कितना है, निरपेक्ष उच्चतम मान 19 और निरपेक्ष निम्नतम मान 3। आज की क्लास में हमने जो है वो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5वां जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।